गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको कबड्डी खेल के नियम के बारे में बताऊंगा। मैं मोहम्मद मामून अंसारी पीटीआई गांधी विद्यालय से आपको आज मैं कबड्डी खेल के नियम के बारे में बताऊंगा। कबड्डी की टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक समय में केवल 7 खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं। बाकी खिलाड़ियों को विशेष परिस्थितियों में खिलाया जाता है। 7 प्लेयर खेलते हैं। उसी दौरान किसी को चोट लगती है तो जो 5 प्लेयर बाहर होते हैं उसे 1 प्लेयर अंदर होता है और जिससे चोट लगती है वो बाहर हो जाता है। इसके अलावा मैच को 20-20 मिनट की 2 अवधि में बांटा जाता है और बीच में 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। पहले 20 मिनट के बाद दोनों टीमें अपना खेल क्षेत्र बदल देती है। 20-20 मिनट का एक हाफ 20 मिनट, एक हाफ 20 मिनट का, फिर 5 मिनट का विश्राम होता है। फिर इसके बाद 20 मिनट का फिर मैच होता है, तो उसमें पाला चेंज हो जाता है। महिलाओं के लिए 20-20 मिनट की जगह 15-15 मिनट के 2 राउंड होते हैं, जिसमें भी उन्हें 5 मिनट का समय दिया जाता है विश्राम के लिए। रिलैक्स के लिए पानी या और कुछ अन्य चीज़ें ज़रूरत पड़ती है तो वो उन्हें समय दिया जाता है। कबड्डी का मैच शुरू होने के बाद लॉबी का क्षेत्र भी मैदान का हिस्सा बन जाता है। जो बाहर की लॉबी लाइन होती है वो कबड्डी मैच के शुरू होने के बाद लॉबी का क्षेत्र मैदान हिस्सा बन जाता है। डिफेंस करने वाली टीम के खिलाड़ी का पैर पीछे वाली रेखा से बाहर निकाले जाने पर वो खिलाड़ी आउट माना जाता है। लॉबी लाइन का जो बाहर वाला हिस्सा है, डिफेंस करने वाली टीम के खिलाड़ी का पैर बाहर गया तो वो बाहर हो जाता है। रेड करने वाली खिलाड़ी लगातार कबड्डी कबड्डी शब्द का उच्चारण करता है। अगर बीच में कहीं भी उच्चारण रुका तो प्लेयर आउट माना जाता है। रेडर जब कबड्डी कबड्डी बोलते हुए ग्राउंड में आता है और वो बीच में रुक गया तो उसे रेफरी आउट दे देता है। एम्पायर द्वारा रेडर को किसी नियम के उल्लंघन पर वार्निंग देने के बाद भी यदि वह फिर से नियम का उल्लंघन करता है तो विपक्ष को 1 अंक दे दिया जाता है, लेकिन रेडर को आउट नहीं दिया जाता है। मतलब एम्पायर एक वार्निंग दिया, वो किसी नियम को उल्लंघन कर रहा है, दूसरा बार उसने दिया, नहीं मानता तो अदर नेक्स्ट खिलाड़ी को, जो दूसरे अपोजिट प्लेयर होते हैं, उन्हें 1 अंक दे दिया जाता है। यदि 1 से अधिक रेडर विपक्ष के क्षेत्र में चले जाते हैं तो एम्पायर उन्हें वापस भेज देता है व उन्हें आउट भी घोषित कर दिया जाता है। जिसमें कि रेडर 1 ही को जाना चाहिए, 2 चले गए तो उन्हें 1 को आउट रेफरी दे सकता है। खेलते समय यदि किसी टीम के 1 या 2 खिलाड़ी शेष रह जाते हैं तो कप्तान को अधिकार है कि वह अपनी टीम के सभी सदस्यों को बुला सकता है। इसके बदले विपक्ष को उतने अंक, 1 लोना के 2 अंक मिलते हैं। जैसे कि 2 प्लेयर बचे तो कप्तान का वो है कि वो दोनों प्लेयर को बुला सकता है, वो जो विपक्ष टीम होती है उसे 2 अंक लोना मिल जाता है। रेडर यदि बोनस रेखा को पार कर लेता है तो वो 1 अंक दिया जाता है। मतलब उसने बोनस लाइन क्रॉस किया प्लेयर कबड्डी बोलते हुए तो उसे 1 अंक दे दिया जाता है। यदि खिलाड़ी के शरीर का कोई अंग कबड्डी कोर्ट से बाहर की ज़मीन को स्पर्श करता है तो खिलाड़ी को आउट कर दिया जाता है। जैसे कि बाहर की लॉबी लाइन पार कर दिया, वो खिलाड़ी आउट माना जाता है। अभ्यास असभ्य व्यवहार के लिए रेफरी खिलाड़ी को चेतावनी दे सकता है, विपक्ष को अंक दे सकता है अथवा खिलाड़ी को स्थायी रूप से अपात्र भी घोषित कर सकता है। अभ्यास असभ्य व्यवहार के लिए रेफरी खिलाड़ी को चेतावनी दे सकता है और अंक दे सकता है, दोनों चीज़ कर सकता है। इस कंपटीशन में एक समय रेफरी 2 एम्पायर
एक अंक लेखक तथा 2 सहायक अंक लेखक मौजूद होते हैं। जहाँ भी कबड्डी का गेम होता है तो ये सब वहाँ मौजूद होते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में कप्तान 2 टाइम आउट ले सकता है जिनकी अवधि 30 सेकेंड की होती है, लेकिन उस अवधि में खिलाड़ी अपना स्थान नहीं छोड़ सकते। मतलब कप्तान टाइम आउट ले सकता है लेकिन 30 सेकंड से ज़्यादा अवधि नहीं होती, लेकिन खिलाड़ी अपना स्थान नहीं छोड़ सकते, मतलब ग्राउंड के बाहर नहीं जा सकते। कोई भी रेडर अथवा विपक्षी खिलाड़ी किसी को ज़बरदस्ती धक्का देकर सीमा रेखा से बाहर गिराने की कोशिश नहीं कर सकता, मतलब उसे ब्लॉक नहीं मार सकता। जो बाहर उठा के फेंकते हैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, उसे वार्निंग दी जाएगी। जब एक टीम दूसरी टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट कर देती है तो उसे एक लोना मिलता है, उसमें 2 अंक अतिरिक्त दिए जाते हैं। इसके बाद एक बार बदले गए खिलाड़ी को दोबारा खेल में शामिल नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक बार खिलाड़ी बाहर से अंदर आया फिर उसे दोबारा शामिल नहीं किया जाता। यदि आखिर में दोनों टीमों के अंक समान होते हैं तो उस अवधि के अतिरिक्त 5-5 रेड दी जाती है। जो भी ज़्यादा रेड करने में कामयाब होता है वो विजय घोषित होता है। जैसे कि 40 मिनट पूरे होने से पहले 40 मिनट हो गया, उसे अंक 20-20 है या कि 30-30 अंक है तो उससे 5-5 रन 5-5 रेड दोनों को दिया जाता है। उस 5-5 रेड में जिसका भी अंक ज़्यादा होता है उसे विजय घोषित किया जाता है। थैंक यू।